नमस्कार। जानते हैं मकर राशि फल सितंबर 2024। मकर राशि में जन्मे जातकों के लिए सितंबर का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से मध्यम फलदायक रहने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी शुक्र नवम भाव में केतु के साथ विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ने से नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। इस अवधि के दौरान आपका स्थानांतरण भी हो सकता है या फिर आप नौकरी में बदलाव करने का विचार कर सकते हैं। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि यानी आपके दशम भाव में प्रवेश करने पर आपको नौकरी में संतोषजनक परिणाम मिलने आरंभ होंगे। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। इस अवधि में प्रगति के मार्ग प्रशस्त रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा फलदायी रहेगा। आपकी मेहनत सफलता देगी। कामकाज के सिलसिले में आप पूरे महीने व्यस्त रहेंगे। महीने की शुरुआत में बुध की सप्तम भाव में उपस्थिति आपके व्यापार में वृद्धि का स्पष्ट संकेत देती है। राहु का तीसरे भाव में उपस्थित होना आपको साहसी बनाएगा, लेकिन व्यापार की प्रगति के लिए सोच समझकर कोई निर्णय लेना होगा, तभी जाकर ये महीना व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए अच्छी सफलता देगा। इस महीने मकर राशि के जातकों की आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ नए खर्चे भी जन्म लेंगे। इसलिए आमदनी और खर्चे का ठीक से संतुलन बनाकर चलना होगा। अनावश्यक खर्च करने से बचना ही श्रेयकर रहेगा, क्योंकि पूरे महीने वक्री शनि दूसरे भाव अर्थात आप अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, जो आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और आपको धन संचय करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन छठे भाव में मंगल की उपस्थिति और शनि पर सूर्य का प्रभाव आपके खर्चों में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे धन वृद्धि का योग बनेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य भी नवम भाव में आ जाएंगे और शुक्र दशम भाव में अपनी राशि के होंगे। राहु तीसरे भाव में होने से आमदनी के स्रोत खुलेंगे, इसलिए लाभ और खर्चों पर निगरानी रखनी होगी। मकर राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी राशि के स्वामी शनि वक्री अवस्था में दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य अष्टम भाव में बैठकर उन पर दृष्टि डालेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। मंगल भी छठे भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से आपके पहले भाव को देखेंगे, इसलिए ये भी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी प्रथम भाव पर होने से कुछ हद तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके नियंत्रण में आएंगी। फिर भी इस दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। वाहन चलाते वक्त भी सावधानी बरतें। मकर राशि वाले यदि किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का नवम भाव में होना, पंचम भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति, साथ ही उनकी दृष्टि शुक्र पर होने के कारण प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। इस अवधि में आपके प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं। इस महीने आप अपने प्रियतम के साथ लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके लिए ये महीना अनुकूल रहने वाला है, लेकिन ससुराल पक्ष की ओर से कुछ तनाव हो सकता है, जिससे आपके रिश्ते पर भी असर आएगा। इसलिए आपको वाद विवाद से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और घर के माहौल को आनंदित बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक तौर पर यह महीना मिला जुला ही रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि पूरे महीने दूसरे भाव में ही वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर अष्टम भाव में बैठे सूर्य की पूर्ण दृष्टि
पूरे महीने की शुरुआत में पड़ने वाली है, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। हालांकि 16 सितंबर से जब सूर्य आपके 9वें भाव में चले जाएंगे तब इन परिस्थितियों में सुधार होगा। वक्री शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी और चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके चलते आपको सचेत तो रहना ही होगा। इससे पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।